राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। हालांकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन 27 और 28 सितंबर होने के कारण व्रत की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी का व्रत। पूजा का शुभ मुहूर्त और पितरों की कृपा पाने के लिए जाने पूजन विधि। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जाने इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजन विधि। कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी 2024 का व्रत। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को सुबह चौघड़िया सुबह 7:42 से 9:12 तक है। शाम के समय अमृत चौघड़िया दोपहर में 3:11 से 4:40 तक है। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। इंदिरा एकादशी पूजा की विधि। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। 10वीं तिथि में ब्राह्मण, गोग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली आदि न करें। 10वीं तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माँ लक्ष्मी को भी उन्हें भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें।